अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पेनिसिलिन के बैक्टीरिया नाशक प्रभावों की जांच की। हालांकि दो कम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कार्य ने डॉक्टरों को एंटीबायोटिक दवाओं की सहायता से बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रदान की। एंसर्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने उस फफूंदी से जीवाणुरोधी पदार्थों को अलग किया जो उसे उत्पन्न करती हैं। इसका उपयोग एक जीवन रक्षक दवा बनाने में किया। मैं आज पता है मैं कहाँ हूँ? एक अंधेरे से एरिया में। रात के टाइम है, लेकिन सच कहूँ तो ये अंधेरा पहले भी था। एक वैज्ञानिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था, उसने अपने इन्वेंशन से यह तो साबित कर दिया कि जो दुनिया है उसमें ह्यूमन के पास एक अच्छा खासा ब्रेन। आपको पता है कुछ बीमारियां जैसे निमोनिया, सिफिलिस, डिप्थीरिया, उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने इन्वेंशन से, अपने कार्य कुशलता से देश को बदल दिया, विश्व को बदल दिया। आइए उनको बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फ्लेमिंग ने अपने पेनिसिलिन मोल्ड का विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पर परीक्षण किया और पाया कि यह निमोनिया, सिफिलिस तथा डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। उस समय उपयोग में आने वाले एंटीसेप्टिक रसायनों के विपरीत यह मनुष्यों के लिए हानि रहित था। वे रसायन बैक्टीरिया को तो मार देते थे, लेकिन मानव कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने 1929 में अपने शोध प्रकाशित किया और बताया कि यदि पेनिसिलिन को निकाला जा सके तो यह चिकित्सा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। एक दशक बाद चेन ने फ्लेमिंग का शोध पत्र पढ़ा और सुझाव दिया कि वे तथा फ्लोरी मिलकर पेनिसिलिन को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। 1940 तक चूहों पर सफल परीक्षण के बाद उन्होंने इतनी मात्रा में पेनिसिलिन निकालकर शुद्ध कर ली कि उसका परीक्षण एक मानव रोगी पर किया जा सके। आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक अच्छे खासे नॉर्मल से बंदे, हालांकि वो चिकित्सक थे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा आज के टाइम में जो एंटीबायोटिक है, जिसका मुख्य सूत्रधार हमारा पेनिसिलिन, उसके इन्वेंशन में इनका योगदान बहुत ही सर्वोपरि। आपको पता है अगर मैं उनके जगह पे होता तो क्या सोचता, भाई कैसे किया आपने, दुनिया को बदलने वाला इन्वेंशन। इसको हम थोड़ा और डीपली सोचते। मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं, आपने एक ब्रेड देखा जो बहुत दिनों से खुले में पड़ा हुआ, उस पर क्या होता है, फंगस तो आ ही जाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, इस फंगस ने हमें एक बहुत बड़ा मेडिसिन दिया, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। आइए समझते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड सेंट मैरी अस्पताल में एक जीवाणु विज्ञानी थे। उनकी पहली बड़ी खोज यह थी कि नाक के श्लेष्म में यानी कि म्यूकस में हल्के जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इस कार्य ने उन्हें फफूंदी लगे पेट्री डिश के महत्व को समझने में सहायता की थी। आपको पता है फ्लोर और चैन के पास इतनी कम पेनिसिलिन थी कि उन्हें पहली बार इसे अपने पहले रोगी के मूत्र से निकालना पड़ा, फिर उसे वापस उन्हें ही देना पड़ा। पेनिसिलियम नोटेटियम फफूंदी से प्राप्त मात्रा में पेनिसिलिन निकालना कठिन था, इसलिए फ्लोरी ने इसे फफूंदी की अधिक उत्पादक किस्म की खोज के लिए दुनिया भर में खोज शुरू की। अंततः उन्हें 1943 में एक प्रयोगशाला सहायक एक स्थानीय बाजार से काली पड़ी खरबूज लेकर आया। यह फफूंद भविष्य के दंशक में अधिकतर एंटीबायोटिक दवाओं का स्रोत बन गई। पेनिसिलिन का उत्पादन अमेरिका की कंपनियों ने शुरू किया, लेकिन इसमें पहले कि यह तकनीक अन्य देशों में उपयोग में आती, इसने आपूर्ति की कमी को दूर करने में मदद कर दी। आपको पता है फ्लोरी और चैन ने सफल परीक्षणों के बाद कई दवा कंपनियों को बड़े पैमाने पर इस दवा के निर्माण के लिए पेनिसिलिन सौंपी थी। इसके अलावा 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरी और चैन को उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फ्लेमिंग ने अपने भाषण में चेतावनी दी कि अगर एंटीबायोटिक
प्रतिरोध की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत कम मात्रा में दवा भी बैक्टीरिया को जीवित रहने का मौका दे सकती है और वे प्रतिरोधी बन सकते हैं। कुछ लोगों ने फ्लेमिंग की इन चेतावनियों पर ध्यान दिया। आपको पता है, प्रथम पेनिसिलिन का भंडार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्रों में घायल हुए सैनिकों तक तुरंत पहुंचाया गया। संक्रमित घावों से होने वाली मौतों में चमत्कारी दवा ने भारी कमी लाई और पेनिसिलिन एक घर घर पहचाने जाने वाला नाम बन गया। कहा जाए तो पेनिसिलिन की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी। उसने दुनिया की दिशा और दशा बदलने में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सचमुच एक जीनियस थे। इसके अलावा उनके जो दोस्त एडमंड चेन और हॉवर्ड फ्लोरी थे, वो भी कम नहीं थे, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम किस दुनिया को जीना चाहते हैं, हम इस भविष्य को कैसे अपनाना चाहते हैं। एक आइडिया, एक इन्वेंशन दुनिया को कैसे बदल देता है, यह सोचने वाली बात है। एक छोटा सा गलती और एक नई खोज कैसे दुनिया को बदल देती है, यह देख